स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का केवल एकमात्र एक ही रास्ता है जो शायद आपको नहीं पता है। तभी आपको स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज होने के बाद, ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारा रिसर्च करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। जी हाँ, अगर आपको लगता है 4 किताबें पढ़ लेने से, 4 वीडियोस देख लेने से स्टॉक मार्केट से पैसा बनता, तो जो सेबी लिस्ट लेके आती है जिसमें हमको ये पता चलता है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, वो सही बात नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसा बनाने का, प्रॉफिट बनाने का स्टॉक मार्केट में क्या अल्टीमेट तरीका है। ये वीडियो कोई दिखावा नहीं, या मैं कुछ बढ़ चढ़ के बातें नहीं करने वाला हूँ, कुछ रियलिटी बताने वाला हूँ जो थोड़ी कड़वी है, जो सच्चाई है, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। लोग आपको इधर उधर घुमाते रहते हैं और इन्हीं सच्चाई को न जानने के कारण आपका पैसा नहीं बन रहा है। तो तैयार रहेगा कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए जो आपकी पुरानी धारणाओं, आपकी पुरानी सोच को बदल सकती है। नमस्ते, नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एफटीएस की नई वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या स्टॉक मार्केट में पैसा नॉलेज से बनता है? मेरा पहला सवाल है। आप यस और नो का जवाब अपने मन में देते रहेगा। क्या स्टॉक मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से बनता है? क्या स्टॉक मार्केट में पैसा सेटअप से बनता है? उन सब चीज़ों की तो मैं बात भी नहीं करूंगा जो शायद आपको पता है। इतना तो मैं आपको कह देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कॉल टिप से कोई पैसा नहीं बनता। स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट से कोई पैसा नहीं बनता है। कोई भी शॉर्टकट आपको मिल जाए, आपको लगे इससे मैं बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूँ, लॉन्ग रन में वो मार्केट आपको सबक सिखा देगा। कॉल टिप से पैसा नहीं बनता, शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता, किसी दूसरे की मदद से कभी पैसा नहीं बनता। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई अकाउंट हैंडलिंग कर देगा, कोई मेरा वो कर देगा, कोई मेरा अकाउंट मैनेज कर ले, मेरी पोजीशन मैनेज कर दे, मुझे बता दे, उससे पैसा नहीं बनता है। तो ये तो पहली बात नो है, ये तो मैं ही नो कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या नॉलेज से पैसा बनता है? क्या स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है? क्या सेटअप से बनता है? तो दूसरी चीज, कुछ लोगों को घमंड होता है कि मेरे पास पैसा है। तो क्या पैसे से पैसा बनता है? सवाल ये, क्या पैसे से पैसा बनता है? आंसर आपका क्या होगा, यस और नो? नॉलेज से पैसा नहीं बनता है। बिना नॉलेज के पैसा नहीं बन सकता। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिना नॉलेज के पैसा नहीं बन सकता है। लेकिन नॉलेज से पैसा नहीं बनता है, स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है, सेटअप से पैसा नहीं बनता है, मनी से पैसा नहीं बनता है। पैसा क्या बनता है, कैसे बनता है, वो चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। एक मैं आपको थोड़ा थियोरटिकल एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, दूसरा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, दूसरा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। आपने कहीं ना कहीं लूडो तो खेला होगा ना? लूडो तो आप खेलते होंगे। तो यहाँ पे ऐसे रहता है, 1 से शुरू होता है, 100 तक हम कहीं पे जाते हैं, 100 तक हम जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे सीढ़ियाँ होती हैं, ये सीढ़ियाँ होती हैं, और कहीं पे सांप होता है, कहीं पे यहाँ पर सांप भी होता है। तो आपने देखा होगा लूडो में 99, ये जो 99 वाला एरिया होता है ना, यहाँ 99 98 के आसपास बहुत बड़े बड़े सांप्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं। तो ये क्यों बनाया गया है? ताकि जब आप 100 अपने टारगेट के पास पहुंचने वाले हो तो ये आपको नीचे खींचते हैं, ये आपको यहाँ पर नीचे खींचते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में, अगर 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 आपके पास कोई रूल्स नहीं हैं, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अब आपको ये शब्द सुनाई दे रहा होगा, इन शब्द का मतलब क्या है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके पास, आपको पैसे को संभालने नहीं आता है तो आप लिख के ले लो, आपका पैसा नहीं बनेगा। आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि अगर 100 दिन में से 99 दिन सही होने वाली स्ट्रैटेजी है ना, तो आप एक से चलोगे, एक एक कदम रख के आप हर रोज ऊपर चढ़ते जाओगे, और 99 पे आके आपको सांप काटेगा, क्योंकि ना आपके पास रूल्स थी, ना आपके पास डिसिप्लिन था। ये थियोरटिकल एग्जाम्पल है और इसको गांठ बांध लीजिएगा। अब मैं आपको इसका डिटेल में अभी सब बताने वाला हूँ कि कैसे आप वो तरीका, वो जो मेथड है, वो जो तरीका है पैसा बनाने का, उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले चलिए सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। ये वीडियो शायद ही यूट्यूब में पहले कभी मिलेगी। इन वर्ड्स का तो एग्जाम्पल आपको पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन इसको डिटेल में तोड़ेंगे, क्या क्या मतलब होता है रूल्स का, क्या मतलब होता है डिसिप्लिन में, प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा। आपको पता होता है वीडियोस कैसी होती हैं, फुल स्क्रीन में कर लीजिए वीडियोस, इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ले चल रहा हूँ, जहां पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एंजल वन का अकाउंट खोल लिया है। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये मैंने एंजल वन की वेबसाइट यहाँ पे खोल ली है। यहाँ पे आप देखोगे ये मेरे सितंबर मंथ का, जो मंथ की आज एक्सपायरी खत्म हुई है, यानी ये मंथली सीरीज खत्म हो गई। तो जो महीना अभी हमने जस्ट पूरा किया, ये मेरे सितंबर मंथ का पीएनएल है। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट इसके बारे में बता देता हूँ। मैं 2 अकाउंट मैनेज कर रहा था। सबसे पहले मैं मेन अकाउंट में अपने ट्रेड करता हूँ। तो मेन अकाउंट में मैं भी 6 से 7 लाख रुपए से ट्रेड करता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग कैपिटल रहता है, जिसमें हर ट्रेड में 3 से 4 लाख रुपए के आसपास मैं कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ। ये मैं मेन अकाउंट में ट्रेडिंग करता था। तो मैं इसी में ट्रेडिंग करते हुए आ रहा था। लेकिन हाल ही फिलहाल में आपको पता है कितनी सारी बातें चल रही हैं ट्विटर पे, ये सारी चीज़ हो रही है। तो मुझे यहाँ पे आपको प्रूफ करना था,
लेकिन मेरा एक फिलोसॉफी है, मैंने आज तक कभी इस चैनल पे आपको पीएनएल नहीं दिखाया, मैंने ना बड़ा बड़ा पीएनएल दिखा के आपको कभी गुमराह किया, नहीं किया। मैं बस केवल एक चीज़ चाहता था कि अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस हो तो मेरी नॉलेज देख के हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो देख के हो, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है, मेरी नॉलेज अच्छी लगती है, तो आप मेरे से इन्फ्लुएंस हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि स्टॉक मार्केट का आपको अधूरा सच बताऊं। पीएनएल में लोग केवल प्रॉफिट दिखा देते हैं, पी दिखा देते हैं, एल नहीं दिखाते। तो अगर आप किसी का 1 करोड़ का प्रॉफिट देख रहे हो तो शायद वो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट आपको ना दिखाए, और 1 करोड़ का प्रॉफिट कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। स्टॉक मार्केट में लोग आते ही इसीलिए हैं कि क्विक पैसा बन जाएगा। वो क्विक पैसा कैसे देखते हैं कि कोई बंदा घर में बैठ के एक ट्रेड लेके 10 लाख कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, किसी के लिए 10,000 भी बहुत बड़ी बात है ना। तो इसीलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पीएनएल मुझे दिखाना है। मैं ऑर्डर बुक टेलीग्राम में बहुत पहले से शेयर करते आ रहा हूँ। कभी भी मैं कोई ट्रेड लेता था, मुझे लगता था ये इंपॉर्टेंट है, बताना, कुछ सिखा सकता हूँ, मैं ऑर्डर बुक शेयर करता था। लेकिन हाल फिलहाल में जो कंट्रोवर्सीज हुई है उसको देख के मुझे लगा कि अगर आप लोग के ऊपर शक, मतलब ऐसा हो सकता है ना, आप लोग को शक है, तो मुझे तो प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं जेन्युइन हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसीलिए मैंने दूसरा अकाउंट खुलवाया। ये एंजल वन का अकाउंट है, मेरे भाई के नाम से है, और यहाँ पे मैंने 1 महीना पूरा ट्रेड किया। 1 सितंबर को मैंने अकाउंट ओपनिंग दे दिया था, बट 7 सितंबर को जाके अकाउंट ओपन हुआ था। तो इसीलिए मैं 1 से 7 में ट्रेड नहीं कर पाया। ये देखो सितंबर महीने में जाते हैं, 1 से 6 तक ट्रेड नहीं कर पाया। 7 से मैंने इसमें हर रोज ट्रेड करा है। तो ये मेरा स्मॉल अकाउंट है, मैं बड़ा अकाउंट दूसरा मैनेज करता हूँ, लेकिन इसमें भी मैंने लगभग सारे सेम ट्रेड्स करे हैं, सारे सेम ट्रेड्स करे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कुछ पोजीशंस थी जो मैंने इसमें नहीं बनाई थी, थोड़ा रिस्की थी, तो इसीलिए मैंने इसमें लिया। तो इसमें जो आपको रिटर्न देखने मिल रहा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें जितना आपको रिटर्न देखने मिल रहा है ना, ये भी पॉसिबल है केवल स्मॉल कैपिटल से। जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा, जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, इतना रिटर्न बना पाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होते जाता है। तो मेरे जो बड़ा अकाउंट है उसमें इतना रिटर्न नहीं मिला जिसमें इतना मिला, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे रिस्की ट्रेड्स लिए, कैपिटल छोटी थी तो मैं कर पा रहा था उसको। लेकिन बड़े अकाउंट में हम ऐसे रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि वो मेरा मेन ट्रेडिंग अकाउंट है। तो यहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से तो देख के आपको विश्वास होगा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे हर एक दिन का, अब देखो ये एंजल वन है, एंजल वन के बारे में बता देता हूँ। एंजल वन में जीरोधा की तरह कोई फीचर नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरा लाइव मतलब पूरा पीएनएल शेयर कर सकूँ। तो इसलिए मैंने हर एक दिन का पीएनएल पोस्ट किया है। 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 छुट्टी था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 हर दिन का पीएनएल पोस्ट किया है। और ये वेरीफाइड लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हो। यहाँ पे और ज़्यादा आपको अच्छा क्या होगा, आप मेरे हर दिन की पोजीशन भी जाके देख सकते हो। तो किस ट्रेड में बड़ा लॉस हुआ, कैसे मैंने रिकवर किया, कहाँ पे मैंने क्या किया, किसी दिन ओवर ट्रेडिंग करी, किसी दिन बड़ा लॉस करके उसको रिकवर किया, तो वो सब चीज़ जाके आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ये अपनी तरफ से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा था। लेकिन अब एक दिक्कत आ रही है, मैं लाइव करता हूँ, आपको पता है लाइव मैंने स्टार्ट कर दिया, तो लाइव में 2 अकाउंट मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अब मैं इस अकाउंट में ट्रेड करना बंद कर रहा हूँ, मैं मिनी अकाउंट में करूंगा। अगर बाद में चल के आपको कोई डाउट होगा, आप लोग मुझे बोलना, मैं फिर से इसी अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा, आपको 1 महीने ट्रेड करके दिखा दूंगा। बट लाइव में मैनेज करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। आपसे बात करो, आपको बताओ, फिर लाइव में चैट्स पढ़ो और 2 अकाउंट एक साथ मैनेज करो, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए मैं अब इसको अकाउंट मैनेज करना बंद कर रहा हूँ। और 1 महीना भी खत्म हो गया, सितंबर मंथ की एक्सपायरी भी खत्म हो गई, तो मैं सोचा आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब ये काम की चीज़ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा 9,000 का प्रॉफिट हुआ, मेरा 12,000 का लॉस हुआ, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे जो लर्निंग मिलेगी, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाकी जो लोग को चाहिए कि नहीं भैया हमको पीएनएल ही देखना है, मुझे तो आपके नॉलेज पे कोई विश्वास नहीं है, मुझे सीखना नहीं है, मुझे पीएनएल से मतलब है, कंट्रोवर्सी से मतलब है, तो आप जाके वहाँ पे लिंक भी चेक कर सकते हो, मैंने डाल दिया यहाँ पे। और कभी मैंने पीएनएल डाला नहीं, तो फिर इससे ज़्यादा आप रिक्वेस्ट मत करिएगा। जो मेरी फिलॉसफी है मैं उसी पे रहने वाला हूँ। ना कभी मैं आपको पीएनएल दिखा के बुलाऊंगा कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। मेरा केवल एक काम है, मार्केट की रियलिटी बताना, मार्केट की सच्चाई बताना। बात कड़वी हो, बात अच्छी हो, मैं बताऊंगा ही। तो चलिए बात करते हैं। अब मैं इससे आपको लर्निंग क्या देना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको लॉसेस दिखाता हूँ। 7,000 का लॉस, इस दिन मैंने केवल एक ट्रेड करा, एक ट्रेड करा मेरा, दूसरा ट्रेड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। तो एक ट्रेड में मेरे 7,000 का लॉस हुआ, मार्केट साइडवेज था, मैंने बंद कर दिया। दूसरे में आप देखो 12,000 का लॉस, इस दिन थोड़ी गड़बड़ हुई थी, एक 12,000 का ट्रेड लॉस में चला गया था, फिर 7,000 का प्रॉफिट हुआ, 6,000 का। तो इसमें ओवर ट्रेडिंग हुई, और ओवर ट्रेडिंग का क्या फल देखने को मिला, ओवर ट्रेडिंग का क्या फल देखने को मिला, मार्केट क्या था, मार्केट यहाँ पे मैंने ओवर ट्रेडिंग करी। ओवर ट्रेडिंग करना मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपने रूल्स को तोड़ा, और रूल्स को तोड़ने का फल आप देख लो, देख रहे हो आप, मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप बस देखते रहो क्या होता है। अब ये दिन देख लो, ये 3,000 वाला दिन था, इस दिन आप देखो माइनस प्लस 2,000 में था, शायद ये मेरा उस दिन का पहला ट्रेड था, प्लस 2,000 में था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया -1,000 में, यानी मैं 2,000 के प्रॉफिट से मैं 1,000 के प्रॉफिट में आ गया। अब मेरी यहाँ साइकोलॉजी इफेक्ट हुई कि मैं मेरा प्रॉफिट कम कैसे होगा, तो मैंने दोबारा ट्राई किया, उसमें मेरा 5,000 का लॉस हो गया। नेट किस में क्लोज किया, लॉस में। तो लॉस में मैंने क्यों क्लोज किया, क्योंकि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी यहाँ पे क्या इफेक्ट हुई, मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी इफेक्ट हुई। लॉस में आने के बाद, लॉस में आने का, लॉस में नहीं आया था मैं, मेरा प्रॉफिट कम ही हुआ, मेरा प्रॉफिट कम हुआ। उसी के बाद मैंने मार्केट से क्या स्टार्ट कर दी, रिवेंज
ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। आपने ये ध्यान से देखा, अभी एक ट्रेडर का पीएनएल है, आप ये देख लो यहाँ पे कितना दिन है, जितना भी दिन ट्रेड किया, 1 2 3 4 दिन, 4 दिन लॉस हुआ है मेरा, 4 दिन लॉस हुआ है, मैं लॉस को नहीं हटा सकता, 4 दिन लॉस हुआ। अच्छा, इसको मैंने 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया था और मेरा इस बार का प्रॉफिट हुआ लगभग 97,000, ब्रोकरेज कट के 89,000। तो 1 लाख में 89,000 का प्रॉफिट, मैं कैपिटल कितना यूज करता था, लगभग 60,000 के आसपास। तो लगभग 100% का रिटर्न है। लेकिन एक बात बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये डिफिकल्ट है। जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें 100% का नहीं, उसमें लगभग 75% के आसपास का रिटर्न बना है। तो लोग हर रोज पैसा डबल करने आते हैं। लोग क्या आते हैं, हर रोज पैसा डबल करने आते हैं ऑप्शन में। आज मेरे से क्वेश्चन आता है कि सर आप कितनी बार पैसा डबल कर लेते हो, इसीलिए मुझे वीडियो का आइडिया, एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर आप एक महीने में कितनी बार पैसा डबल कर लेते हो। तो ये रियलिटी है जो ऑप्शन बायर कभी समझना नहीं चाहता। ये रियलिटी है कि पैसा डबल नहीं होता है भाई। अब ज़्यादा रिस्क लेके करोगे तो भी पैसा में मैं यहाँ पे केवल लगभग 100% के आसपास बना पाया, 100% से थोड़ा ज़्यादा, और वो भी रिस्क लेके। मेन अकाउंट जिसपे, जो मेरा मेन ट्रेडिंग अकाउंट है ना, मतलब जिससे मेरा घर चलता है, उसमें मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाया, क्योंकि ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। आज मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फ़र्क क्या होता है। ये आपने देख लिया, इसी तरीके से हमारा दिन चलता है। अगर रूल्स ब्रेक करे तो लॉसेस पक्के हैं, अगर रूल्स नहीं ब्रेक किए तो भी लॉसेस होंगे, लेकिन वो लॉसेस कंट्रोल में होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आप गलती कर रहे हो और पैसा बनता किससे है। तो पैसा बनता है, आप एक एक वर्ड ध्यान से लिख लेना, पैसा बनता है रूल से। अब मैं बताता हूँ, एक एक चीज को तोड़ेंगे। ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, बट ब्रेक डाउन कंप्लीट करते हैं हम इसका। रूल्स, कैसा रूल्स? पहला चीज, मार्केट में एंटर एग्जिट करने का रूल, जिसको आप सेटअप कहते हो, ये भी एक तरीके का रूल्स है। और पैसा बनाने के लिए इसकी भी जरूरत है, लेकिन इसकी जरूरत केवल 15% है, केवल 15% है। दूसरा क्या है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना पोजीशन कैसे मैनेज कर रहे हो। अब एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, नोट डाउन करिए, एक एक पॉइंट नोट डाउन करिए अभी पेन कॉपी निकाल के। रूल्स टू मैनेज पोजीशन, अपनी पोजीशन को आप कैसे मैनेज करने वाले हो। आप क्या प्रॉफिट 1:1 पे बुक करने वाले हो, आप प्रॉफिट 1:2 पे बुक करने वाले हो, या आप रैंडम ट्रेड करने वाले हो, या आप ट्रेलिंग करने वाले हो। मेरे पास फिक्स सिस्टम है, मैं हर ट्रेड में उसी सिस्टम का, मुझे पता है मुझे कब ट्रेल करना है। ट्रेल करने को हम क्या कहते हैं, आप प्रॉफिट में आ गए, मान लो आपने कोई चीज़ 200 की खरीदी, 180 का स्टॉप लॉस लगा, ये चीज़ बढ़ के 240 हो गई, तो क्या यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, या यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस आपका 180 था, 180 से उठा के 210 पे लगा देना, क्या करना है? तो अभी बैठ के मैनेज, अपनी पोजीशन मैनेज करने का फिक्स्ड रूल बनाइए कि हर ट्रेड को मैं किस अप्रोच से मैनेज करूंगा। कोई स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूं, उसका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है, तो क्या 1:3 पे मुझे सारा कैपिटल निकाल देना है, या 1:2 पे भी मुझे कुछ निकालना है? मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है? स्टॉप लॉस लगाना है तो लगभग कितने % के आसपास का लगाना है, वो सब मैनेज होना चाहिए, वो सब लिखा होना चाहिए, तभी आप लाइव मार्केट में उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर ये चीज नहीं लिखी हुई है ना, तो आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी आए, आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि कभी ना कभी आप पोजीशन को एग्जिट करने में, मैनेज करने में गलती करोगे, जो बहुत तगड़ा बैकफायर करेगा, और वो एक बड़ा लॉस या दो बड़ा लॉस आपके पूरे को खत्म कर देगा। आपको 99 98 97 97 95 पे वो सांप काटेगा, आप वापस 1 पे आके खड़े हो जाओगे, आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको नॉलेज थी, आप 5 दिन 10 दिन तक पैसा बना रहे थे, लेकिन 11वें दिन आपने जो गलती करी, वो आपका पैसा नहीं बनने देगा। तो ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रूल्स था कि कैसे आप एंटर एग्जिट करते हो, कैसे पोजीशन मैनेज करते हो। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जब लॉस में हो तो क्या करना है, ये कोई सोचता भी नहीं है। ऑप्शन में मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो ये नहीं सोचते कि अगर लॉस में रहा तो मुझे करना क्या है। भाई लॉस में रहा तो मुझे करना क्या है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये भी आपने हो सकता है पहले सुना हो, बट ब्रेक डाउन करते हैं और डिटेल में समझते हैं क्या होता है। तो पहला है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है मैं पर डे कितना लॉस लूंगा। और पहले जरूरी बात, एक्सपेक्टेशन आपको न्यूट्रल रखनी है, या फिर मैं कहूं रियल रखनी है। रियल मतलब पता है क्या होता है, लोग देख के आते हैं, वॉरेन बफेट ने कहा था कैपिटल का 2% का स्टॉप लॉस लेना है। तो 2% का स्टॉप लॉस पर दिन आपको पता है कितना होता है? 1 लाख आप लाते हो, 2000 का स्टॉप लॉस होता है, तो आपको 1 लॉट ट्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 लॉट, यानी आपको पैसे कितने लगाने? 1 लाख में से केवल 10,000 या 20,000 लगाने। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया 2% से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पर ट्रेड 10 से 11% का स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। अगर आप कैलकुलेट करो भी, 1 लाख से आप पूरा ट्रेड करोगे तो आपका तो 10 से 11% जाएगा। अगर आप 1 लाख को डिवाइड भी कर दो ना यहाँ पे, फिर भी आपका 4 से 5% प्रतिदिन का स्टॉप लॉस रहेगा। ये रियलिटी है। अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो और उसको पूरे भाग से नहीं, आधे से भी ट्रेड करते हो, 1 लाख का अकाउंट में 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो भी ये जो मेन कैपिटल है उसमें 4 से 5% का रिस्क लेना पड़ेगा। तो जो आप इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो उसको ध्यान से लिखो कि मेरा पर डे का लॉस क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में ही
अपना पर डे का लॉस कर देता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में मिनिमम लॉस होता है तो मेरी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, मतलब किसी किसी पॉइंट में यहाँ पे मतलब ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। बट आज मैंने सोचा आप लोग लाइव में जुड़ते हो और कोई प्रॉफिट बुक करता है, कहीं कोई करता है, मतलब ये लाइव के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये दिक्कत है, तभी मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ, सारे पॉइंट यहीं पे मैं नोट डाउन कर दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज आपको जो देखनी होती है, चौथी चीज आपको ये देखनी होती है कि अगर बाई चांस मान लीजिए आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में चले जाता है और आपका आज का दिन का टारगेट अचीव हो गया, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं पता तो ही ओवर ट्रेडिंग होगी। लाइव में आप लोग पूछते रह जाते हो, सर सुबह प्रॉफिट में था, आपकी स्ट्रीम बंद करी, फिर उसके बाद मैं लॉस में आ गया। तो क्यों लॉस में आए भाई, क्या किया आपके बीच में इसने? अगर आपने रूल फॉलो किया या फिर आपका हद से ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो फिर भी आप लॉस में आए, तो ये ओवर ट्रेडिंग है, क्लियरली ओवर ट्रेडिंग है। तो क्यों कर रहे हो भाई ये सब? आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया अपने रूल्स को क्यों नहीं फॉलो नहीं किया? क्योंकि कभी रूल्स बनाया ही नहीं, कभी रूल्स बनाया नहीं तो क्या फॉलो करोगे आप उसको? रूल्स बनाया नहीं तो क्या फॉलो करोगे? तो आज एक एक पॉइंट का आंसर आपको डायरी में लिख लेना है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो रूल्स तो वो आपने देख लिया, कैसे आपको अपना ट्रेड लेना है, कैसे आपको वो करना है। सेकंड में आपको यहाँ पे मनी मैनेजमेंट बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत आपने सुना होगा, मनी मैनेजमेंट आप सुन लो। रिस्क मैनेजमेंट नहीं, मनी मैनेजमेंट समझा रहा हूँ आपको। रिस्क मैनेजमेंट ऊपर बता दिया, पर डे का लॉस डिसाइड कर लो, पर ट्रेड का लॉस डिसाइड कर लो, रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट होता है असली साइकोलॉजिकल रीजन जिसके कारण आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाओगे। बिगेस्ट साइकोलॉजिकल रीजन है मनी मैनेजमेंट। अगर आप 1 लाख का कैपिटल लेके आ रहे हो मार्केट में, ये 1 लाख का कैपिटल कहाँ से आया है, इस 1 लाख कैपिटल की आपको कितनी ज़रूरत है, इस 1 लाख कैपिटल पे आपको पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। अगर मुझे मेडिकल बिल था, मतलब मान लो मुझे कुछ भी अपना ऑपरेशन करवाना है, क्या करवाना है, मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए मैं स्टॉक मार्केट में ला रहा हूँ ये उम्मीद से कि मैं इसको डबल कर लूंगा। बिगिनर्स प्लीज ध्यान से सुने, मैं इसको डबल कर लूंगा और फिर मैं 2 लाख रुपए लगा के अपना ऑपरेशन करवा लूंगा। तो आप सबसे गलत जगह पे आए हो। 1 लाख को 2 लाख बनाने के लिए जो सबसे गलत जगह हो सकती है, आप वहां पे आए हो। आप 1 लाख रुपए किसी को दे दो, उसके बदले बोल दो कि भैया मेरे ये 1 लाख लो, मुझे 2 लाख दे दो, मैं आपको बाद में दे दूँ, कुछ भी करो आप 1 लाख का कोई बिजनेस, आप 1 लाख का चाय का ठेला भी खोल लो ना, वो भी ज्यादा सही रहेगा, लेकिन आप 1 लाख को डबल नहीं कर पाओगे। वो एक, क्योंकि आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर है। मार्केट आपको तब सबसे ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करता है जब आप साइकोलॉजिकली प्रेशराइज्ड होकर मार्केट में आते हो कि आपको रिटर्न्स निकालने ही है। रिटर्न्स की गारंटी ना आज तक कोई दे पाया, ना आज के बाद कोई दे पाएगा। आपको सोचो, 10 सेकंड की ऐड चलती है, जो म्यूचुअल फंड वाली 10 सेकंड की ऐड चलती है, उसके बाद 5 सेकंड बोला जाता है कि कोई रिटर्न गारंटेड नहीं है, सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है ताकि आपको रियलिटी पता चले। तो यही रियलिटी है। कभी भी मनी मैनेजमेंट में यही आता है कि जो पैसा आपको जरूरत है वो पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगना चाहिए। कभी लोन लिया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगना चाहिए। कभी इमरजेंसी फंड स्टॉक मार्केट में नहीं लगना। अगर ये लगा है, सारी साइकोलॉजी बेकार, सारा आपका एनालिसिस, सारा नॉलेज आपका बेकार, आपका पैसा नहीं बनने वाला है। 99% चांस से नहीं बनने वाला है। 1% चांस से पैसा बन जाता है और वो मैजिक होता है या जो भी कह लो, लक होता है। और उसी 1% के चक्कर में 99% लोग बर्बाद होते हैं। 99% लोग बर्बाद होते हैं। आपने यूट्यूब में बहुत सारी, हाँ सेकंड चीज़ क्या है यहाँ पे, आपने यूट्यूब में बहुत सारी कहानियां सुनेंगी कि मेरे ऊपर 4 करोड़ का कर्जा था, मतलब मैं 4 करोड़ ऐसे ही बता रहा हूँ, 4 करोड़ का डेब्ट था, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, मेरे पास केवल 40,000 बचा था। 40,000 से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके 4 करोड़ कमाया और वो डेब्ट चुका दिया। पहले मैं मजदूर था, फिर मजदूर से मैं तुरंत ट्रेडर बन गया और मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये आधा सच है। ये सिक्का है ना, आपको सिक्का में एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल्स होता है। तो एक तरफ सच्चाई होती है, रियलिटी होती है, दूसरी तरफ दिखावा होता है। तो ये दिखावा है, आपको ऐसी स्टोरीज बेची जाती हैं ताकि आप इसमें पढ़ो। रियलिटी क्या है मार्केट की? रियलिटी ये है, जिसके पास 40 करोड़ का डेब्ट था, पहली बात उसके पास 40 करोड़ रुपए थे, ये पहली रियलिटी है। और 40 करोड़ मतलब पहली बात तो ये है, उसके पास 40 करोड़ रुपए थे, या फिर उसने कर्जा लिया, मान लो जो भी क्या 40 करोड़ से कर्जा मिला तो उसकी उतनी वैल्यू थी ना, तब तो उसे कर्जा मिला। तो वो झूठ बोल रहा है कि 40,000 से उसने रिकवर किया। जो 40 करोड़ कर्जा ले सकता है वो 4 करोड़ भी ले सकता है। तो ये पहला झूठ है। दूसरा झूठ क्या है कि 40,000 से 4 करोड़ ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। कई बार 40 करोड़ का अकाउंट खाली करना पड़ता है तब बनते हैं। दूसरा मतलब रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि 40 करोड़, 40,000 तो मेरे पास भी है, मैं भी बना लूंगा 4 करोड़, चार मतलब मैं भी 40 करोड़ नहीं 4 करोड़ तो बना लूंगा। अब तो यही सोचोगे ना, 4 करोड़ चलो 4 लाख तो मैं बना ही लूंगा ना 40,000 का। लेकिन ये 40,000 10 बार आपका जीरो होगा, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि 4 लाख बने। वो भी 10 बार जब जीरो होगा, अगर आप सीखोगे तब, वो आप सीखोगे तब। तो ये पहली चीज़ है, ये भी आप ध्यान रखना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
बहुत लोग से ये बोलते हुए सुना है, सर मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, 7-8 साल से मार्केट में हूँ लेकिन पैसा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप अपने आप को धोखा कह रहे हो ये कह के कि मैं 7-8 साल मार्केट में हूँ। मेरा सवाल है, 7-8 साल मार्केट में हो तो सीखे क्या हो? ध्यान रखिएगा, मार्केट में समय पास करना, मार्केट में टाइम पास करना इज़ वेरी इजी। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस टाइम पास करने से नहीं आता है। एक्सपीरियंस टाइम पास करने से ना कभी आ सकता है ना कभी आएगा। एक्सपीरियंस आता है अपनी गलती ढूंढने से, आज मैंने ट्रेड करा उसमें क्या गलती हुआ। एक्सपीरियंस आता है इंप्रूवमेंट्स करने से, अगर जो कल गलती हुई उसको मैं आज नहीं दोहराऊंगा। मिस्टेक्स क्या करी वो पता होना चाहिए, उस पर इंप्रूवमेंट कर रहे हो। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस आता है रिकॉर्ड रखने से आता है, उस रिकॉर्ड से आपको अपनी गलती पता चलेगी, फिर आप इंप्रूवमेंट करोगे, फिर आप आगे उसको करोगे, फिर आपको कुछ गलती पता चलेगी, फिर आप इंप्रूवमेंट करोगे। ये होता है साइकिल ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बिना लर्निंग के नहीं आता है। स्टॉक मार्केट में 8 साल से आप ट्रेड लो, मैं कहता हूँ ना, दो चीज़ होता है, एक होता है ट्रेडर, ट्रेडर के पास एक्सपीरियंस होता है। दूसरा होता है ट्रेड पंचर, जिसको केवल बाई सेल करने में मजा आता है। इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इसने बस स्टॉक मार्केट में टाइम लगाए, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाए। तो इसीलिए इस सब से बच के रहिए आप। अगर अगर कुछ करना है, एक्सपीरियंस गेन करिए। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए आपके हर एक्शंस पे, हर स्किल्स पे। अब यहाँ पे एक बहुत सबसे कड़वी बात बोल देता हूँ, सबसे कड़वी बात बोल देता हूँ। लोग आपको मोटिवेट करते हैं, लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि भैया ट्रेडिंग में बने रहो, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ असली में क्या करना चाहिए आपको। क्या हर फील्ड सबके लिए होता है? मैं बोलूँ आप क्रिकेटर बन जाओ, आप क्या बन पाओगे? नहीं बन पाओगे ना। सब कोई तो धोनी नहीं बन पाएगा ना। क्रिकेटर सब, क्रिकेट सब कोई खुलता है, खेलता है। तो उसी तरीके से मार्केट की सच्चाई यही है, ट्रेडर कोई नहीं बन पाएगा। लेकिन मार्केट को छोड़े कब? कब पता चलेगा मैं ट्रेडर नहीं बन सकता हूँ? आज ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, दीवार में लिख के चिपका दीजिए। जिस दिन आप इस क्राइटेरिया पे पहुंच जाओ उसी दिन मार्केट छोड़ दो। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको, पहला पॉइंट जो कि है, मतलब इससे पहले फिर मैं मेन पॉइंट बताता हूँ, कि आपको कभी भी इतना रिस्क नहीं लेना है कि पैसे के कारण आपको मार्केट से बाहर होना पड़े, कि सर मेरा पैसा खत्म हो गया, मनी खत्म, पैसा खत्म, इसलिए मैं मार्केट से बाहर हो रहा हूँ। ये तब होता है जब आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो। रिस्क मैनेजमेंट ऊपर सिखाए, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर 4 या 5 वीडियो चैनल पे, बस जाके एक बार देख लो, लाइव में जुड़ो, लाइव में रिस्क मैनेजमेंट सिखा दूंगा क्या होता है यहाँ पे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपका पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। अगर पैसा खत्म हो रहा है तब आपको ट्रेडिंग के लिए, मतलब फिर मेरी तरफ से आपको बहुत ये खराब बात है कि पैसा के कारण हो रहा है। तब आप मेहनत कर रहे थे अगर सच में, फिर भी पैसा खत्म हो गया, तो और थोड़ी मेहनत करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, और फिर उसके बाद आप ट्राई करो किसी और चीज़ में, वहां से पैसा आएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर पैसे की दिक्कत नहीं है, आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, नहीं होगी, तो दूसरी दिक्कत पता है क्या होगी? जो मैं खुद बताता हूँ, केवल एक क्राइटेरिया निकालो, बस ये आपको क्वेश्चन पूछना है, और ये हर महीने आपको पूछना है, कि जो मैंने प्रीवियस मंथ में किया था, और प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, कई बार प्रॉफिट लॉस सच्चाई नहीं बताता है। आपको बस अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या जो मैं पिछले महीने था वो मैं इस महीने भी हूँ? क्या मैंने ज़रा सा भी इंप्रूवमेंट किया है? क्या 10% की भी इंप्रूवमेंट आई है? जो रिवेंज ट्रेडिंग में पहले करता था, क्या अभी भी मैं वो करता हूँ? जो मार्केट से फाइट में पहले करता था वो अभी भी करता हूँ? ओवर ट्रेडिंग जो करता था मार्केट में, साइकोलॉजी अपनी मैं सही नहीं रख पाता था, एक बड़ी कैंडल देख के कॉल, दूसरी रेड, अपना सेटअप डिसाइड करता था बट फॉलो नहीं करता था, सुबह ट्रेड प्लान बना के बैठता था, दिन भर उसको कुछ फॉलो नहीं करता था, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेता था, बहुत बड़े बड़े लॉस लेता था, लॉस में बैठे रहता था, स्टॉप लॉस को रिमूव करते रहता था, टारगेट में 2-3 पॉइंट्स में भाग जाता था। तो क्या मैंने इंप्रूव किया है? क्या मैंने इंप्रूव किया है? अगर 10% भी इंप्रूवमेंट दिखे ना, आप लगे रहो। पैसा नहीं है, पेपर ट्रेडिंग करो, सीखो, फ्री में सीखो, जैसे भी सीखो, लगे रहो आप। और अगर कहीं और भी काम करोगे, पैसा आएगा, आप उसको लगाओगे। अगर आप ये लगे हो ना, तो बिलीव मी, आप जरूर सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। लेकिन आपके पास करोड़ों रुपए हो, आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, आप सीख नहीं रहे हो, वो करोड़ों रुपए भी मार्केट ले जाएगा। वो आपका 1 करोड़ उन लोगों को दे देगा जिनके पास इंप्रूवमेंट है, जो मेहनत कर रहे हैं। यानी स्टॉक मार्केट इनडायरेक्ट तरीका होता है हार्ड वर्किंग से, लेस वर्किंग से, एक ट्रेडर से और एक गैम्बलर से पैसा ट्रांसफर करने के लिए। एक कहानी है मार्केट में कि अगर आप पैसा लेके जाओगे, पैसा लेके आओगे मार्केट में, तो आप उसको दे दोगे जो नॉलेज लेके आया। और ये नॉलेज मतलब असली सच नहीं है, नॉलेज में बहुत कुछ आता है। नॉलेज में माइंडसेट है, नॉलेज में साइकोलॉजी है, नॉलेज में आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज में रिस्क मैनेजमेंट है, नॉलेज में मनी मैनेजमेंट है, नॉलेज में आपका सेटअप है। सेटअप और नॉलेज तो है ही, लेकिन ये सारी चीज़ें भी उसी नॉलेज में काम आती है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, पैसे के बदौलत पे मार्केट को ना कोई जीत पाया, ना आप जीत पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस डायरेक्शन में आपको चलना है। ये वीडियो केवल अचानक से आया, कभी मैंने थर्सडे पे वीडियो नहीं डाली, लेकिन आज बैठ के मुझे लाइव स्ट्रीम अपनी प्राइवेट करनी थी सारी,
तो आपको पता होगा सेबी का चक्कर चल रहा है, तो मैं बैठ के अपने लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग खुद देख रहा था कि कहीं मैं गलत शब्द तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मुझे रिपीटेडली यही क्वेश्चन मिला, बार बार आप लोग यही सवाल पूछ रहे हो, यही सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के क्लैरिफाई कर ही देता हूँ कि क्या करना है। और जो मैं 1 महीने का पीएनएल था वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब आगे से उस अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बाद में चल के कोई और सवाल करेगा तो वापस से ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा भाई, वापस से मैं आपको दिखा दूंगा। लाइव कर रहा था, लाइव में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी दोनों अकाउंट मैनेज करने पे। अब देख रहे हो कि गर्दन अक्सर ऐसी टेढ़ी ही रहती थी, तो इसीलिए लाइव में दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोचा मेन अकाउंट ही मैनेज करता हूँ, बाकी आप लोग की हेल्प करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को बंद करना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक ज़रूरी चीज़, बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो 1 अक्टूबर से हमारा आत्मनिर्भर बैच ऑन हो रहा है। तो अगर आपको चीज़ें सीखनी है, आप अफोर्ड कर सकते हो। देखो ये मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, सच्चाई यही है। मैं बस ये कोर्स इसीलिए है ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ, और चार्ज इसीलिए, अभी तो खैर इसमें डिस्काउंट आया हुआ है बहुत अच्छा। तो ये चार्ज केवल मैं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि 30 दिन मेहनत करनी होती है, 30 दिन मेहनत करनी होती है, 30 दिन लाइव करता हूँ, तो बस एक मिनिमल सा चार्ज है। 30 डेज़ का 1 अक्टूबर से लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, डिस्काउंट अभी बहुत अच्छा, आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। हाँ मैं बोला था, मैं एक शब्द का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि 8,250 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और आप इसे कोर्स में नहीं लगा सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स में लगाने के लिए। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो कभी भी पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि बेस्ट कोर्स है, इतना आप कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ। तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑफर हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है। अब ये ऑफर कल तक रहेगा, शायद ईद का ऑफर है, तो आप इसको जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा देखना होता है ना, तो आप यहाँ कंटेंट में देख सकते हो, यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाए क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं, कब कब क्लासेस होंगी। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको कोर्स कोई ढूंढ रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं इसमें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा, आपको कुछ समझने मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आपको कुछ सीखने समझने मिला होगा। पीएनएल डज नॉट मैटर, बिलीव मी। अगर आज के बाद भी आप किसी का पीएनएल देखते हो ना, तो मान लो मैं किसी दिन का 10 लाख का पीएनएल आपको दिखा दूँ और फिर आगे मैं लॉस कर दूँ, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए कभी पीएनएल पे मत जाइए, नॉलेज पे जाइए। नॉलेज अगर अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो फॉलो करिए, नहीं तो जाने दो। अब गलती वो है जो फेक पीएनएल दिखाए, तो इसलिए ये सब काम हमें नहीं करना है। ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, तो जितने लेवल की ज़रूरत है उतना मैंने आपको दिखा दिया। चलिए वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।